मतलब अपने बहन के लिए इतना कुछ हम लोग किए, सब कुछ करें उन सब के लिए, फिर भी इन सब सारे सब मार देखिए आंसू जो है ये कितना मतलब गम भरा आंसू है। एक बहन के लिए है। एक तो मतलब जब वो विदा हुई बहन तब ये शायद रोए थे, या तो आज रो रहे हैं क्योंकि आज वो बहन हम लोगों के बीच में नहीं है। वो कितनी कितनी मतलब ऐसी बातें होंगी जब ये भाई याद करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है मतलब रोना आ जाएगा। लेकिन इन दरिंदों को जो है शर्म नहीं आती है कि आखिर में जब किसी बहन की बेटी को लोग मारते हैं, बताइए आखिर में कम से कम देखिए इन लोगों को। इन सबको कहे तो इन सब के लिए इतना कुछ भी किए, पर भी कभी इंसान मतलब एहसान नहीं माने। सब सोचते हैं कि एहसान इन सब हम लाद रहे हैं इन सब ऊपर। सर उनको नहीं रखना था तो उनको बोल देना था कि हम आपकी बहन को नहीं रख पाएंगे। जो कह देती थी हम लोग उसको ला के दे देते थे। बहन बहुत मानते, हमारे आदमी मेरे पापा खत्म हो गए, फिर मेरे आदमी खत्म हो गए, मेरे बहन भी चली गई छोड़ के। बताओ कितना हम लोग क्या करें। हम लोग नहीं जानते थे कि भैया इतना बड़ा इन लोग कांड कर देंगे। हम तो सोचते हैं इसको फांसी से सजा दीजिए, इनको कैद की सजा, जिससे मेरी बहन गई वैसे इन लोग भी जाएं, इन लोग भी जाए कहीं। हम लोग जब मेरी बहन नहीं, ये भी नहीं, इन लोग भी नहीं। मतलब ये माया बच्चों को भी नहीं माया खाया कि हाँ बच्चा की तकलीफ हो रहा है। बच्चा बताइए, बच्चा रात रात रोता है। आखिर में इस बच्चे क्या गलती है? इस बच्चे क्या गलती है? हाँ माँ तो गई बच्चा, बेटा भी बाप भी ऐसा का, बच्चा क्या जाने अपनी माँ की तकलीफ। बताइए अभी क्या जाने उसके कितना। हम जो समय गए उस समय उसकी पहले चेहरा नहीं देखे, यहाँ का पूरा देखे, यहाँ पे दुपट्टा कैसे मारा गया है। तो आपने देखा शरीर पे कहाँ चोट लगा? हाँ जहाँ हम उसके पैर पे उंगली का निशान है, पैर पकड़ा गया है, उसका हाथ पकड़ा गया है, 3 लोग 4 लोग का हाथ उसमें लगा है। मतलब अकेले कोई नहीं मार सकता? अकेले के बस का कोई का नहीं है। अकेले का कोई लड़की अपने से फांसी लगाएगी 10 मिनट के लिए कोशिश करे, 10 मिनट के लिए अपने को खुद छोड़ देगी। अब कोई अपने से फांसी लगाएगी तो मुड़ी ऊपर होना चाहिए, जीभ बाहर निकल जाएगा। मेरे बहन का तो यही दिक्कत था, कुछ बता ही नहीं। अगर थोड़ा सी भी अगर वो रात को 1 बजे भी हमें कॉल कर देती कि भैया यहाँ दिक्कत है, तो हम यहाँ 1 बजे निकल जाते रात में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और 2-3 दिन से तो उनका कॉल बिल सब बंद, उसके मोबाइल में बैलेंस कोई नहीं डालता था, कुछ भी नहीं। मतलब तुम खाली ले जाकर वहां मतलब कि बैल की तरह कटा रहे थे वहां। और उसका आदमी सीधा भी, उसके पहले जब हम बॉम्बे थे तो फोन किए थे तो उसको पूछे बाबा बाकी का सब झगड़ा लड़ाई छोड़ दे रहे हैं, विदाई करे या ना करे, तो सीधा बोल रहा करो चाहे मत करो, हमसे मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो बोलता जब से शादी की हमारी जिंदगी खराब हो गई है। बोला अच्छा, उसके हस्बैंड बोले? उसके हस्बैंड बोल रहे थे कि जब से शादी की हमारी जिंदगी खराब हो गई है। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जफराबाद बाजार में हूँ और जिला है जौनपुर। यहाँ कुछ मामला ऐसा है कि जिस परिवार के यहाँ मैं आया हूँ ये बहुत ही गरीब परिवार है, और इस घर की एक लड़की जिसका नाम सीमा, वो आज हम लोग बीच में नहीं है। मामला आप देख रहे हैं कि लगातार दहेज के लिए जो है हमारे समाज की बेटियां मारी जाती हैं, जलाई जाती हैं, लेकिन समाज के लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिर में उसका भी कोई भाई होगा, उस लड़की कोई माँ होगी, कोई बहन होगी। आखिर में कैसे एक परिवार पाल पोस के बड़ा करता है। जब शादी होती है तो उस दिन समझिए कितना पीड़ा होता है भाई को, उसकी माँ को, उसके पिता को। लेकिन दहेज जो लोभी लोग हैं किस तरह से मतलब मार के और फिर उस घर पे वापस कर देते हैं कि जो कभी जिंदा उस घर से उस मतलब अपने वहां शादी होने के बाद जाती है। आइए ऐसे ही मामला है, ये परिवार के लोग हैं बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि जिस परिवार का एक बेटी चली जाएगी आखिर उस परिवार पे क्या बीतेगा। क्या नाम आपका है? संदीप साहू जी। आप उस समय कहाँ पे थे? इस समय मैं घर पे थे। मुझे कॉल आया सुबह 5 बजे कि आपकी बहन बहुत सीरियस है, आ जाइए भदोई। तो हम भदोई के लिए निकल पड़े। यहाँ से जफराबाद से निकलते समय भदोई हम पहुंचने वाले थे, उसके पहले कॉल आता है किसी और से, मुझे रिश्तेदार से पता चलता है कि आपकी बहन का मृत्यु हो गया है। तो हम कहते हैं ठीक है। फिर वहाँ बीच में पहुंचे थे, फिर वहां से फिर रिटर्न आए, फिर वो सबको फोन किया कहाँ पे, तो सब बोले हम सब घर पे हैं, घर पे आइए। तो हम सब घर पे जाने वाले थे, तो घर पे नहीं गए, फिर हम थाना पे गए, जमालापुर थाना पे गए, वहाँ पे एप्लीकेशन दिए 2-4 पुलिस वालों के लिए, तब वहाँ उनके घर पे गए। फिर वहां से फिर देखा गया तो पूछा गया क्या क्या हुआ भैया, तो बता रहे हैं अपने आप से तबीयत नहीं सही था उनको दवा दिखाने ले गए थे तो वहाँ पे खत्म हो गए। बाकी कारण कुछ और था। कारण ये था कि उसको वहाँ पे सब बता रहे थे उसके मोहल्ले वाले कि दवाई दी, उसका तबीयत नहीं सही था, ये नहीं सही। जब उसका हटा के मतलब सब देखा गया डेड बॉडी में, उसके गले पे एकदम निशान था, हाथ में भी निशान था, नाखून में भी निशान था, मतलब सीधा सीधा दिख रहा था कि उनको मारा गया है। मतलब अब पूरा मोहल्ला झूठ बोल रहा है कि नहीं अपने आप से मरी है। अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि खुद मरी हुई है। मतलब मोहल्ले वालों को भी नहीं पता, किसी ने बॉडी देखा भी नहीं, खाली सब मतलब ढक के रखे हुए बॉडी, वहाँ पे किसी ने नहीं देखा, सब यही बता रहे हैं अपने आप से खत्म हो गई। जब हम सब देख रहे हैं वहाँ पे पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंची है, तो वहाँ खुद देख के बता रहे हैं, नहीं क्या प्रशासन खुद कह रही है अरे गला दबा के सीधा मारा गया है, सब झूठ बोल रहे हैं। तब वहाँ के आदमी कुछ मतलब काबू में हुए भैया की सच बात है ये, तब सब देखने लग गया, तब वहाँ से उन सबका विश्वास हट गया। बॉडी आप भी देखे थे? हाँ बॉडी हम भी देखे थे वहाँ पे। हम थे, हमारे भाई साहब थे और 2-4 लोग थे यहाँ पे, ये थे, सब लोग थे वहाँ पे, देखे बॉडी। फिर पुलिस प्रशासन बोली कि आपको क्या करना था, हमें बोला पोस्टमार्टम करवाना है। तो वहाँ से बॉडी लेके हम सब जौनपुर में आए हैं, तो वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ है, अभी 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आएगी ऑनलाइन। आप कहीं बाहर रहते हैं? हाँ हम पूना रहते हैं, मतलब पूना रहते थे। 8 दिन पहले जब पूना से हम आए थे तो उनकी सास ने मुझे फोन किया था कि तुम्हारी बहन ऐसे करती है वैसे करती है। तो हमने बोला ठीक है बाबा करती है तो हमें एक बार तो आप बता सकते हैं ना
कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या कर रही है, क्या गलत है, क्या सही है। आप तो एक चक्कर तो बता सकते हैं, कुछ नहीं बताया। उनके घर पे गए, बातचीत करके आए कि बाबा हाँ, बोले भैया जो हो गया सो हो गया, आप कुछ नहीं होगा, विदाई करें दीजिए। मतलब आपकी बहन ने आपसे कहा कि नहीं नहीं, उनकी सासू। अच्छा। हाँ, उनकी सासू कहीं कि घर पे उनके गए थे, जब आए थे यहाँ से ना, हम 6 तारीख को आए थे यहाँ पे, 6 तारीख को आए, 7-8 तारीख को उनके घर पे गए, वहां उन सबसे मिले, बातचीत किए। वहाँ पे जो अगुआ भी था वो भी हमारे साथ में था, जिसने शादी करवा के दिया था। वो भी था, वो भी समझाया, बोले कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप जाइए और विदाई कर दीजिए। बोले ठीक है, हम सब विदाई कर दे रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। तो हमारे घर में हमें लड़की देखने की चल रही थी उस समय। तो वहां से हम उनको कॉल करके बताया, क्या देखिए अभी हम नहीं भेज पाएंगे, 2-4-8 दिन लगेगा। तो बोले ठीक है। तो बोले कि आप लड़की देख चुके हैं, हम तब नहीं देख चुके, हम तब देखे हैं, बाकी अगला इंसान का रिप्लाई नहीं आया वहां से, तो कैसे यहाँ से बोल दे। तो बोले भैया सुख को यहाँ पे डेट रख देते हैं, मतलब आज कंप्लीट 15 दिन हो जाए, 14 दिन हो जाएगा। तो वहां पर फिर जाने के बाद फिर यहाँ से हमने विदाई कर दिया। उनका पापा को बोले आने के लिए, उनके ससुर का, उनका ससुर नहीं आया, उसका देवर आया लेने के लिए वहां से। हाँ, उनका देवर आया और 2 लड़के थे, आए यहाँ से लेके गए, अच्छे खासे से लेके, खाना पीना रहना सब 2-4 घंटा थे यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी, सब हंसते खेलते हुए गए यहाँ से। फिर वहां पे जाने रहा कि आपने अपने बहन को यहाँ से विदा किया था, हंसते खासे एकदम, मतलब कि ना रोते ना गाते, वो अपने मन से कही कि नहीं हमें जाना चाहिए वहाँ पे जरूरी है हमारा, यहाँ पे तो हमारा कुछ नहीं सोची, क्योंकि हम सबको नहीं पता था कि ये सब ये घटना हो जाएगी, तो हम भेजते ही नहीं। फिर यहाँ से भेजने के बाद 8-10 दिन थी, सबका फोन चालू था, ये वो सब फोन कर रहे थे, सब तबीयत। और उसका 23 मई को उसका सालगिरह था, उस दिन हम लोग खुद बात किए थे। वो बोली कि हमके आपकी शादी का वो दिए, हम लोग थैंक यू बोले, बोली थी हमके तुम्हारे घर वाले अच्छे हैं, हमके तुम्हारे साथ कुछ तो बोलती नहीं है ना। तो कही कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमके कुछ बात है तो बता दो हम लोग को, हम तुम्हारी बहन है। तो बोली नहीं दीदी ऐसे कोई बात नहीं है। उसका देवर पहले फोन उठाया था, तो हमने बोला आप कौन, बोला हमको लगा कि अमित बोल रहा है। हम कहे नहीं, हम उनके छोटे भाई, उनके पति। हाँ, और उसके अमित जो है वो जल्दी किसी से कोई सी बहन को जल्दी बात करने तक नहीं देता था, इतना शक्की इंसान था वो। अच्छा, मतलब अगर यहाँ से आप लोग फोन करें भी करते थे बच्चे को देखने के लिए, तो जल्दी बात कराने नहीं देता था। अरे आपकी बीबी तो हमारी तो बहन भी तो है, हमारी तो कुछ भी तो लगती, तुम्हारे साथ शादी हो गया तो क्या मतलब हम लोग का ताल्लुक भी खत्म हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं, हम भी विवाह के, हमारी भी शादी हुई, मेरे घर का भी मैटर चल रहा है, मेरे घर का भी मैटर चल रहा है। ऐसा नहीं कि मेरा पति हमको मार देगा पीट देगा। हम बोले यही कि चलो बच्चे का वो अपने बच्चे का शकल नहीं देखा, उसकी माँ को ऐसे हाल पे मार दिया, पूरे देख रहे। हम जिस समय गए, इन लोग तो पहले चले गए थे, हम जिस समय गए उस समय उसकी पहले चेहरा नहीं देखे, यहाँ का पूरा देखे, यहाँ पे दुपट्टा से ऐसे मारा गया है। यहाँ आपने देखा शरीर पे कहाँ चोट लगा? हाँ, जहाँ हम उसके पैर पे उंगली का निशान है, पैर पकड़ा गया है, उसका हाथ पकड़ा गया है, 3-4 लोग का हाथ उसमें लगा है। मतलब अकेले कोई नहीं मार सकता? अकेले के बस का कोई का नहीं है। अकेले अगर कोई लड़की अपने से फांसी लगाएगी 10 मिनट के लिए कोशिश करे, 10 मिनट के लिए अपने आप को खुद छोड़ देगी। अब कोई अपने से फांसी लगाएगी तो मुड़ी ऊपर होना चाहिए, जीभ बाहर निकल जाएगा। उसका तो कुछ, उसके मुंह में कपड़ा ठूस के मारा गया है। अच्छा, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया है, उसका ओठ फूला हुआ है, पूरा यहाँ निशान लगा हुआ है, पूरा नटई के पूरा दुपट्टे की निशान लगी है। उसके गले पे देखिएगा तो कपड़े के रेशे का होगा। हम बहुत ध्यान, कपड़ा क्यों डाला गया मुंह में ताकि आवाज बाहर पता न चले। अगर बाहर चिल्लाएगी लड़की तो गाँव वाले नहीं उठ जाएंगे। बच्चे को नीचे सुताया गया था, या बच्चे को नीचे सुताया गया, या कहीं मुंह बांध के इसको भी कहीं हटाया गया होगा कि बच्चा अगर माँ को देखेगा तो रोएगा इस हालत पे, पीड़ित पे। अब बच्चे की तो सबसे अच्छा, उसके तो दिल की कनेक्शन रहती है माँ के ऊपर कि माँ के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सितम समझिए कि ये छोटा बच्चा कितने महीने का है? 9 महीने का है। 9 महीने का बच्चा, वो अपने आप को फांसी लगा के मर जाएगी। और जो जान से ज्यादा बच्चे हर पल 6 महीना यहाँ पे रही है। 6 महीना में पूछ लीजिए मोहल्ले वाले से कि अपने बच्चे को कभी छोड़ के बाजार तक दवाई अकेले नहीं जाती थी लेने। जहाँ जाती थी हम लोग के साथ, भाभी के साथ सब तो जाती थी। अब वो अपने बच्चों को छोड़ के अपने आप को हत्या कर लेगी। मेरी बहन इतनी कायर नहीं थी कि वो अपने आप को फांसी लगा के मर जाएगी। सर वो मुजरिम है, उसके हस्बैंड हर परत पे कहीं जाने नहीं देते थे। हर पल में, अरे लड़की मायके आई है तो वो अपने मन की हो जाती है, ससुराल वाले की मन की नहीं होती। ससुराल में रहोगी तो ससुराल वाला काम करो, मायके में आएगी तो अपने मन की रहती है। कहीं जाना मत, कहीं आना मत, इतना चढ़ेस नहीं। मेरी भी शादी में मेरे हस्बैंड कभी आज तक नहीं चढ़ेस लगाए। जिस लड़की सीमा को मारा गया है उनका ये अभी समझिए कि 9 माह का बच्चा है, इतना बेचारा छोटा है। इस बच्चे को क्या मालूम कि मेरी माँ इस धरती में नहीं है। आखिर में वो माँ जब इसको 9 माह पेट में रखी होंगी, कितना मतलब एक अभिलाषा रहा होगा। उसके बाद 9 माह पेट में, 9 माह, फिर उसके बाद कहा जाता है कि महिला का नया जन्म हो जाता है एक बच्चे जन्म देने में। बेचारा बच्चा छोटी है, इसको मतलब किस तरह पाल पोस के बड़ी की थी, क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा होगा। इसी के सहारे तो वो जी रही थी। हम पूरी जानकारी के, वो अपने सास ससुर से उसके साथ बहुत प्रताड़ित उसके साथ करती थी। हर नमक चीनी दाल के लिए हमेशा उसके सुनाती रहती थी। ये जरी जरी सी बात, अभी बीच में झगड़ा हुआ था उसके हस्बैंड से, बस बात किया क्या हुआ था, छोटा एक भाई है उसका, शादी लगी थी नवंबर में। भदोई की लड़की है, चौरी बाजार की, कि कहीं की भी है, हमको तो नहीं मालूम। शादी लगी है उसकी देवर की। वो उसका कहना क्या था कि हम अपने हस्बैंड के साथ बम्बई रहना चाहते हैं। मेरी छोटी वाली आ जाएगी तो उसके बाद मेरे हस्बैंड, हम अपने हस्बैंड से कहेंगे ये बात कि हमको भी लेके जाइए बम्बई।
क्योंकि हम तो यहाँ जितना थे आपके सास ससुर का निगरानी तो कर रहे हैं ना, जो हमसे सेवा बन रहा है हम कर रहे हैं। आपकी छोटी पतोह आ जाएगी, 1 साल वो रहेगी, 1 साल हम रहेंगे। भाई भाई में आज तक किसी को नहीं पटा है, चाहे वो वहां लेके रहे चाहे वहां लेके रहे। अब माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे तभी तक सेवा आपकी होगी। अब उसके आने की वजह से उसकी वो सोची कि चलो एक लोग आ जाएंगे, हम अपने हस्बैंड के साथ बाहर रहेंगे, तो यही बात उसके आदमी से कहा गया था। वो अपने दिल की बात अपने हस्बैंड से कौन नहीं कहेगा, कोई भी लड़की रहेगी हम भी कहेंगे। यही बात हुआ उसमें, उसके हस्बैंड क्या किया, अपने मम्मी को जाके दाग दिए। उसकी मतलब जा करके बात मम्मी से कहा, मम्मी से जाके गए तो कि उसकी मतलब माँ कहा कहीं कि इतना बम्बई रहने का शौक है, इतना बम्बई जाने के शौक है, तो अपने भाई से 4 लाख रुपया गिनवा ला, जा बम्बई में, अगर हमारा बेटवा कुछ करेगा मरे आरेगा ना तो ही मुँह नहीं पे, ऐसे बोली फोन पर। हाँ, समझ में नहीं आता है कि कभी वही एक महिला घर में बहू होती है, कभी वही सास माँ होती है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि सास माँ बनने के बाद किसी और की जो बेटी घर पे आती है तो उनकी कैसी मतलब फीलिंग, कैसी उनकी भावनाएं हो जाती हैं। लेकिन जब उसी महिला की लड़की किसी और के यहाँ जाती है और जब गलत काम होता है तो कष्ट होता है, लेकिन जब उन्हीं के यहाँ इस मतलब घर की वो बिटिया गई होगी, संभवतः भैया आज पापा भी नहीं है, नहीं, पिताजी नहीं है। पिताजी जब सबाइन का शादी हुआ था 1 साल पहले, 1 साल 2 दिन बाद पिताजी गुजर गए थे। फिर शादी के 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। हाँ, मतलब 23 मई का शादी था बहन का, 25 मई को पिताजी गुजर गए थे 1 साल में। ये रहा कि मतलब सारा सब कुछ आप ही लोग। हाँ, सब हम ही सब देखते हैं, तीनों भाई हैं, सब लोग अपना मिलजुल के रहते हैं, सबको देखते हैं। हमारी बड़ी बहन भी यहाँ, उनको भी सब देखते हैं। और एक बहन हमारी वहाँ गाजीपुर में, वो भी आ रही है। यही रहा कि मतलब सब कुछ आप ही देखना। हाँ, हम ही सबको देखना है अभी सबको। बच्चा है, हम भी लाए हैं, बच्चों को हम ही सब देखेंगे। वहाँ से हम सब लिखा पढ़ा के लाए, बच्चों को हम सब देखेंगे, जब तक वो बड़ा हो जाए तब तक देखेंगे। हाँ, ये सर कि जैसे कि 2 दिन पहले हम लोग मैसेज किए थे। आप छोटे भाई हैं? हाँ, उनके तीसरे मतलब दूसरे वाले भाई हैं। तो हम लोग जैसे कि मैसेज किए थे, हम अपने बहन से बोले थे कि फोटो की, बहन से बोले कि बाबू का फोटो भेज दो। तीसरे दिन फोन मैसेज किए, खाली देख रहे हैं, फोटो नहीं भेज रहे हैं। फिर उसके बाद फिर परसों भी फोटो बोले इसको, तो फोन भी कर रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है। तो इसके फिर फोन नहीं भेजे सर, तो फिर हम कॉल किए नहीं किए, फिर मतलब इनकी बहन को फोन किए तो फोन ही नहीं लगा उनका, वहाँ भी नेटवर्क थोड़ा दिक्कत होता है। तो इन सब के लिए बहुत कुछ किया हमने कि जैसे कि शादी ब्याह सबके पड़ता है, हम लोग पहले ही पहुंच जाते हैं, मतलब इनसे बोलते हैं ठीक है, हम उन सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि क्या कहते हैं, अगर इनसे जैसे शादी में भी जल्दी में 1 साल में शादी किया था, इनके अपने बहन के 1 साल के शादी पड़ा थे, तो उनसे बोले थे कि पैसा भेजने के मतलब बोले कि पैसा दे दो, कुछ मदद कर दो। तो हमने बोले ठीक है, तो हमने अपने मतलब हम लोग सब लोग मिलाकर, भाई तीनों लोग मिलाकर मतलब 30,000 रुपए उसको भेज दिए। मतलब ये रहा कि आप लोग जो है उस परिवार के प्रति कभी भी अगर कोई मान लो काम धाम है तो आप लोग काम मतलब पूरा सहयोग करते थे। पूरा सहयोग, मतलब कि रात को भी यार कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए हम तब रात में खड़े हैं उन सबके लिए। 2 बजे रात में कॉल करते, पापा यहाँ ऐसी दिक्कत, हम चले गए। अभी हमारे बहन का दिक्कत बता, सुबह हम 5 बजे चले गए, 5 बजे उठे और गाड़ी लेकर निकल पड़े। अपना है सभी इसलिए ही ना, अगर कोई पराया होता तो कोई जाता है क्या, बोलते नहीं भैया सो रहे हैं हम सब। हाँ, लेकिन उनके लिए हम सब बहुत करते थे, हम सब भगवान, मतलब हमारे पिता नहीं थे, उनको पिता जैसे जैसे मानते थे, उनको पिता जैसे। हाँ, बच्चे अभी साल भर का नहीं हुआ है, इसको देखा है, आया था पहली बार ये 6 महीना पहले। इसके लिए विदाई समय जो सामान लिया गया सब इसके लिए, यहाँ तक वो सीमा अपने हस्बैंड के लिए कपड़ा तक लेके गई, हर चीज। बताइए कौन लड़की अपने पति के लिए नहीं प्यार करती थी तभी ना लेके गए, उसके हस्बैंड कभी नहीं प्यार किया होगा, हर समय पे उसको धुक्कारा होगा, तभी ना उसकी आज जान ले लिया। अगर प्यार करता तो कभी नहीं जान लेता। यहाँ तक कि कोई भी उनको दिक्कत परेशानी हो, कोई भी चीज हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी, हम सब पहुंचते थे हमेशा, पैसे कौड़ी बोलते थे हमेशा, हम सब भेज देते, जाने दो बाबा। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि जब आपसे मतलब कोई बात बताई हो कि हमको भैया इस तरह परेशान किया जा रहा है? नहीं, कभी कुछ नहीं, ये सब बात हमसे नहीं बताती। मेरे बहन का तो यही दिक्कत था, कुछ बताई नहीं। अगर थोड़ा सी भी, अगर वो रात को 1 बजे भी हमें कॉल कर देती कि भैया यहाँ दिक्कत है, तो हम यहाँ 1 बजे निकल जाते रात में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और 2-3 दिन से तो उनका कॉल बिल सब बंद, उसके मोबाइल में बैलेंस कोई नहीं डालता था, कुछ भी नहीं। मतलब तुम खाली ले जाकर वहाँ मतलब कि बैल की तरह कटा रहे थे वहाँ। और उसका आदमी सीधा भी, उसके पहले जब हम बॉम्बे थे तो फोन किए थे, तो उसको पूछे बाबा बाकी का सब झगड़ा लड़ाई छोड़ दे रहे हैं, विदाई करे या ना करे, तो सीधा बोल रहा करो चाहे मत करो, हमसे मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो बोलता जब से शादी की हमारी जिंदगी खराब हो गई है, बोला। उसके हस्बैंड बोले? उसके हस्बैंड बोल रहे थे कि जब से शादी की हमारी जिंदगी खराब हो गई है। कैसे मतलब आप सब व्यवस्था करके आज उनको मतलब आप लोग जाते थे, कोई काम पर पूरा आप लोग तैयार रहते थे, और इस तरह बात बता रहे हैं हस्बैंड आप? हाँ, वहाँ पर उनकी बहन की शादी थी, उनके वहाँ सगे चच्चा थे, चच्चा वहाँ बैठ के कुर्सी पे खाली गुलाब जामुन खा रहे थे। सोनू गुप्ता वहाँ पे कुर्ता उर्ता पहन के वहाँ पे गुलाब जामुन खा रहे हैं। राम साहब से कह रहे हैं गुलाब जामुन लेके आओ यहाँ, इनको दो साले नौकर बना लियो वहाँ पे, हम भी रिश्तेदार है ना उनका। तब भी हम सब बोले जाने दो वाले, बहन वाले लड़की वाले बाबा थोड़ा सा दबके रहो। हर काम किए उनका, रात भर पूरा काम किए हम सब दोनों भाई। हाँ, यही समस्या भी होती है कि जो लड़की पक्ष के लोग होते हैं बेचारे, वो यही सोचते हैं कि चलो भाई ठीक है, किसी भी तरह से हमारी जो बहन है वो खुश रहे, और जो भी अपमान मान सब लोग सह लेंगे।
लेकिन वही होता है कि लड़की पक्ष बेचारे जितना प्रयास करते हैं कि हमारी बहन या बेटी सही से वहां पे रहे, उतना ही वास्तव में बर पक्ष के लोग जो होते हैं उतना ही परेशान करते हैं। आज बताइए कि इन लोग बताया भी नहीं गया, ना तो फोन किया गया, ना तो मतलब यही किस टाइम वो लोग मारे वाले थे। लगभग मतलब कि वहाँ पे जो डॉक्टर वहाँ पे हमसे मिले थे पोस्टमार्टम वाले, वो सब बताया कि 2:30 के 3 बजे के बीच में ये सब हुआ है रात में, मतलब रात में मारे, रात में सब, क्योंकि उसकी बॉडी देख के बता रहे थे, मतलब डॉक्टर बता रहे थे, पुलिस प्रशासन भी थी वहाँ पे बता रहे थे कि बॉडी उसकी एकदम कड़ी हो गई थी, मतलब जो नरम होना चाहिए। अगर कोई भी इंसान सुबह मर रहा है, कोई भी इंसान सुबह मर रहा है तो तुरंत बॉडी तो कड़ी होगी नहीं। उसकी बॉडी कड़ी कब होती है? 6 घंटा 7 घंटा रखने के बाद होती है, कड़ा होता है। बाकी उसकी बॉडी सुबह 6 मतलब कि 3 बजे से मरे हुए, उसको हम सब 9 बजे देख रहे हैं, मतलब 6 घंटे बाद उसकी बॉडी एकदम अकड़ गई थी। अच्छा, वो लोग फोन किए थे कि आपको? नहीं, फोन वो सब कहाँ किए, वो सब खाली ये बताया कि हम सबको सुबह नहीं क्या कि आपकी बहन बहुत सीरियस है, उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं भदोही। ये बताया, ये नहीं बताया कि खत्म हो चुकी थी। मतलब ये मारने वाला प्लान सब रात में ही सब हो गया था। हाँ, उनके पिताजी बता रहे थे कि वो लैटरिन करने गई थी, लैटरिन करने के बाद आई, उनका बेटा अमित वो बाहर आके सो गया, मतलब वो सब मारने पीटने के बाद आके बाहर सो गए, उसको अंदर रख दिए। अच्छा। कह रहे हैं उस समय नहीं क्या, उसको सब जो अंदर सोई थी, उनका लड़का बाहर सोया था, और बोल रहे हैं सब एक ही कमरे में सोए थे। और परिवार ये कह रहा है कि मतलब इनकी मृत्यु खुद ही हुई। हाँ, मृत्यु खुद ही हुई है, मारा नहीं है किसी ने, कोई कुछ नहीं किया है। हॉस्पिटल में लेके गए थे, वहां पे उनकी जान निकल गई है। कभी ये कुछ मतलब कहे थे कि हमें इतना रुपया या गाड़ी कुछ दो? सब नहीं, 4 लाख रुपए की मांग किए थे ना उसने कि 4 लाख रुपए लेके अपने बाप से, तब तुम्हें बम्बई भेजेंगे। अच्छा, मतलब आपकी बहन को? हाँ, बहन को भी कहे थे, हमें भी कहे थे कि हाँ हम कहे थे, सामने कहे हैं कि हाँ 4 लाख कहे, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, पूछे भी हम के 4 लाख की मांग किए थे, कहे हाँ किए थे। हाँ, तो शादी होने के बाद फिर क्या रुपया मांग रहे हो भाई? शादी में जो तय हो जाता है उसी में शादी कर लेते। जो हमारे पास था शादी में हम सब दिए, बताए थे जो हमारे पास होगा, और उन सबके पास घर नहीं है, ना आने का रास्ता है, तब भी हम उन लोगों के पास रास्ता भी नहीं है वहाँ पे देखेंगे तो आप, एक झोपड़ी है और वहाँ पे एक रूम है वहाँ पे खाली, बस गाटर पटिया का रूम है वो भी। आप भी मतलब कुछ काम क्या करते हैं, जैसे मजदूरी करते? मजदूरी नहीं, हम वहाँ पे सीट कवर का मतलब वो करते हैं, काम करते हैं वहाँ पे, मतलब एक मजदूरी है, मतलब वहाँ पे दुकान पे काम करते हैं। कितना मतलब तमन्ना आपका रहा होगा, कितना मतलब जब भी आप आते होंगे बहन के यहाँ जाते रहे होंगे? सबका तमन्ना रहता है। अभी मेरी बहन जब हम आए थे वहां से, मेरी बहन बोली मुझे काजू लेके आना, बादाम लेके आना, यहाँ से काजू बादाम तक लेके आए हम उसके लिए खाने के लिए। और बोली मुझे कि बाबू को अपने खिलाएंगे, हमें भी खाएंगे, थोड़ा सा ताकत बनेगा। यहाँ काजू बादाम सब लाए थे, यहाँ खाने के लिए हम एक बैग भर के लाए थे पूरा यहाँ। मतलब 7-8 हजार रुपये खाली हम खाने के लिए लाए थे घर पे अपने, मतलब मेरी बहन और हम सब 4 लोग के लिए लाए थे। समझिए कि ये भाई साहब, बहन ने एक बार केवल कहा, इन्होंने जो भी उन्होंने कहा सब कुछ लेकर के आए, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज वो बहन इनके साथ नहीं है। ये छोटा बच्चा जिसको मतलब वो माँ सोचती थी कि मैं काजू खिलाऊंगा और हमारा बच्चा एक मतलब अच्छा बच्चा होगा, लेकिन आज वही रह गया कि वो माँ इस दुनिया में नहीं रहे। ये उनकी माता जी हैं, ये भी विधवा हैं। कहा जाता है कि माँ और पिता दोनों का उद्देश्य यही होता है कि जो हमारे बच्चे हैं, चाहे लड़की चाहे लड़की हो, अगर लड़की है तो जहाँ पे शादी करें खुश रहे। लेकिन आज वही रहा, ये परिवार पूरी तरह, ये उनके भाई साहब पूरा प्रयास किए कि कम से कम हमारी बहन सही से रहे, खुश रहे, लेकिन ये खुशी नहीं दे पाए। उन परिवार को खुद छीन लिया। ये उनकी माता जी हैं। माता जी, कब वो बहन को बता रही हैं आपसे कोनो बात? 3 दिन पहले बात हुआ, उनसे हमारी ठीक है। आँख खराब हो गई, इनकी भी अभी आँख बनी हुई है, अच्छा, आँख खराब ऑपरेशन हुआ है। वही की वजह से सीमा 6 महीना इनकी देखभाल करने के लिए तो रुकी थी। बड़ी वाली आई थी मेरी, 6 महीने से बच्चा यहाँ था। मतलब अभी बिटिया आपकी यहाँ से गई ही थी? हाँ, आज 15 दिन गए भाई, आज 14 दिन गए। किसे मालूम था कि ये बिटिया हमारी जा रही है, वहाँ से अर्थी आएगी? ये तो कभी नहीं मालूम था, अगर मालूम होता तो हम लोग भेजते हैं। कभी जिंदगी में ऐसे हरामी लोग के साथ नहीं भेजते। अगर पहले पता होता तो कभी जिंदगी में उस घर में हम कभी नहीं भेजते। अगर हम लोग ना जाने हम लोग ने, कहते हैं ना हाथी खाने में ऐसा मान नहीं है। उसके बाद भी पैसा ही मांग रहे, दहेज भी आप लोगों से? हाँ, दहेज मांगे हैं, पैसा दहेज मांगे। आखिर में गरीबी में कहाँ कौन दे पाएगा? सब लोग ठिकाना नहीं है। अगर मांग देखेंगे ना, इतनी बड़ी बड़ी है, रहने के घर एक झोपड़ी है। अगर हमें झोपड़ी में करना देना ही है तो इससे बड़ी हम बढ़िया लड़का खोज के नहीं उसकी शादी करा देते हैं। क्या जरूरत है हमें गरीबी गरीबी? जैसे हमारी औकात है वैसे ही देखेंगे। औकात से ज्यादा नहीं, वो भी एक लड़की वाले के बाप से कराएं अपनी लड़की की, बहुत अच्छे रहेगा शादी। पर वो भी समझिए कि सीमा जी के पिता का देहांत शादी के 2 दिन बाद ही हो गया था। ये माँ जिनको अभी मोतियाबिंद था, उसी मतलब पर्पल में 6 महीने से लगभग थी वो, तो उन्हें नहीं मालूम था कि मैं यहाँ 6 महीने अपने परिवार में खुशी से रह रही हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो हमारी अर्थी आएगा। समझिए, अर्थी आया होगा उस समय पूरा परिवार पे कितना बड़ा संकट आ गया होगा।
जो बेटी ये लोग पाल पोस के बड़ा किए थे, और हर कोई चाहता है कि हमारी जो बेटी है जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे। बड़ी बहन उनकी है वो बीच वाली बीच वाली। ये भी इनके जिसे ये बच्चा पैदा हुआ तो उसके 2 दिन पहले इनके हस्बैंड खत्म हो गए कैंसर से। बड़ी सर आप उनकी बड़ी छोटी बहन? हाँ बड़ी बहन। बड़ी बहन, आप मतलब बड़ी हैं? हाँ बड़ी बहन है। जैसे जैसे भैया हम भी भैया, हमारे आदमी भी खत्म हो गए हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बताइए क्या कहें हम, बताइए हम लोग नहीं सपने में सोचे, हम तो छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई हो रहा था, हम लोग क्या जाने कि इतना बड़ा कांड इन लोग कर देंगे, हम लोग नहीं जानते थे। हाँ हम लोग नहीं जानते क्या इतना बड़ा कांड इन लोग कर देंगे, हम लोग तो नहीं जानते। तो छोटा मोटा सबसे होता है भाई लड़ाई झगड़ा, ऐसी बात नहीं होता है, घर घर में होता है लड़ाई झगड़ा। अब हम लोग क्या जाने कि इतना बड़ा इन लोग कांड कर देंगे, मार देंगे, मेरे बहन को फांसी लगा देंगे इन लोग। मिलजुल के सब लोग मारे थे। जब हम लोग गए थे गला घोटे, हम लोग जब गए थे गला घोट दिए थे, गला एकदम काला हो गया था। आप भी वहाँ गई थी? हम भी गए थे, मेरे भाई के साथ गए थे, एकदम काला हो गया, इतना खून तो बहुत खौल रहा था, मन तो कहे खूब मारे उसको, भले पुलिस लोग कहे जाने तो मारना मत, केस हो रहा है ना चुप रहो, भले खून बहुत खोला, ऐसा खोल रहा था कि मन तो कहा था उनको कहीं कुछ पाए तो मार दे। समझिए कि मतलब जिनके साथ बचपना बीता होगा, मतलब आप 3 बहनें हैं कि 2? 3 बहन हम लोग, बड़ी वाली बहन गाजीपुर में है, फिर हम है, फिर मेरी छोटी बहन है। मतलब छोटी थी आपसे, कितना मतलब लाड प्यार आप उनको देती रही? बहुत हम लोग मानते थे उसको, जो कह देती थी हम लोग उसको ला के दे देते थे। बहन बहुत मानते थे, हमारे आदमी, मेरे पापा खत्म हो गए, फिर मेरे आदमी खत्म हो गए, मेरे बहन भी चली गई छोड़ के। बताओ कितना हम लोग क्या करें, हम लोग नहीं जानते थे कि भैया इतना बड़ा इन लोग कांड कर देंगे। हम तो सोचते हैं इसको फांसी से सजा दीजिए, इनको कैद की सजा, जिससे मेरी बहन गई वैसे इन लोग भी जाएं, इन लोग भी जाए कहीं। हम लोग इनको, जब मेरी बहन नहीं, ये भी नहीं, इन लोग भी नहीं, मतलब ये माया बच्चों को भी नहीं माया खाया कि हाँ बच्चा की तकलीफ हो रहा है। बच्चा बताइए, बच्चा रात रात रोता है। आखिर में इस बच्चे क्या गलती है? इस बच्चे क्या गलती है? हाँ माँ तो गई, बच्चा बेटा भी, बाप भी ऐसा कहा, बच्चा क्या जाने अपनी माँ की तकलीफ, बताइए अभी क्या जाने उसका कितना वो है। आखिर में वही माँ मतलब बच्चे बता रही है कि पाल पोस कहीं जाती है, बच्चे के लिए दिन रात करे रहे, ऐसे गिर जाए बच्चा रोए लगे, चिल्लाए लगे, हमारे बच्चे को आई, हमें बच्चे का हमें बच्चे, ऐसे कपड़ा लता पहना, मेरा बच्चा दिन रात करती रहती है। बताइए आज उसके दिल पे क्या गुजर रहा है। हाँ वो तो ऐसा कांड कर दिए, वो तो बहुत सोचे हम पूछे, तनको सकन ना, तनको गम नहीं उसको, उसके आदमी को, उसको सास को, और चप्पल उठा रही थी मारने के लिए हम लोग को, मेरे भाई लोग को, हम लोग को। इतना हिम्मत इन लोग का बढ़ गया था इनका। मतलब एक तो मारे भी, उल्टे चप्पल से आप लोग मारे थे? हाँ मारने उड़ गई थी हम लोग, ऐसे जब हम लोग गए थे बैठी थी फाइल तार मत बैठ के, एक सेकंड नहीं था। हमारी बच्चों खत्म हो गई, डर भी नहीं था, उल्टा कह रहे हैं हाँ हम और मारेंगे, उल्टा कह रहे हम मारे हैं और मारेंगे। समझिए कि जो प्रशासन में है, अगर ऐसे महिलाओं को, जिन्हें सास कहते हैं, और जो पति, अगर इन लोगों को मतलब ऐसे कुछ सजा नहीं मगर मिलेगी, तो ऐसे लोगों के कारण समाज में और लोगों का मन बढ़ेगा। आखिर में किसी की बहन बेटी का मूल्य क्या होता है वो तो परिवार के लोग समझ सकते हैं, लेकिन विडंबना इसी बात की है कि हर घर की बेटी हर घर पे जाती है, और हर घर की बेटी हर घर का शादी होता है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी मतलब लोगों के विचार है कि जो अपने बेटी के साथ होता है तब दर्द होता है, और जब किसी और की बहन, जब इस घर की उस सीमा जी उस घर पे गई, तो उस मतलब जो सास माँ है उनकी इतना मतलब विचार नहीं आया कि आखिर में ये भी किसी की बेटी है। एक तो मतलब पिता विहीन बेटी है, पिता नहीं है। कहा जाता है कि लड़की जो है जब तक माता पिता होते हैं तब तक घर होता है। भाई भी ठीक है, प्रेम होता है, बात की बात, लेकिन उनसे कभी ये रहता है कि जब भी कोई बात होती है तो लड़की जो है कभी मान लो अगर परेशान है या कोई बात है तो रहता चलो हमारे माता पिता हैं, अपने मायके चली जाती है, कुछ समय के लिए अपना समय बिता लेती है, थोड़ा मन खुश कर लेती है। लेकिन आखिर में समझिए कि एक तो मतलब ये जो बहन उनकी बड़ी है, इनके हस्बैंड का पहले डेथ हो गया है, इनके पिता नहीं है, भाई लोग हैं। आखिर में ये पूरा टूटा परिवार, तरफता परिवार, बिलखता परिवार, आखिर में कौन सहायता करेगा इन लोगों का? तो मैं यही कहूंगा जो प्रशासन में लोग हैं कड़ी कार्रवाई करें। और कड़ी नहीं सर, जैसे कि हम एक लड़की के लिए नहीं कहेंगे, हजारों लड़कियों के लिए कहेंगे कि हजारों लड़कियां हैं, ऐसे बहुत सी लड़कियां जो है गरीबी के नाते वो मर जा रही हैं, कुछ जुर्म सह के अपने माँ बाप के लिए, माँ बाप को बचाने के लिए कि चलो जाने तो, आज हम माँ बाप की बोझ नहीं बनना चाहेंगे। मेरे माँ बाप गरीब हैं, कुछ लिए सास की बर्ताव देख के अपने आप को कचोट के रह जाती हैं। अब कुछ लोग ऐसी होते हैं कि जो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जो चालाक रहती है, वो समझदार रहती है, वो अपनी बचाव कर लेती हैं, और जो नहीं चालाक रहती है तो उससे वही लोग को जान लेते हैं, वही लोग, और जो डरा के रखती हैं। आप भी एक औरत हैं, तो आखिर में ये सास लोग कैसे इनकी विचार हो जाता है, कैसे वो लोग कर देती है? अरे हम ना गए साहब, ये सब नहीं गई थी, हमारे घर की नहीं पड़ोस की हैं। वही हम कहेंगे, हजारों लड़कियों के लिए कहेंगे, अगर एक लड़की के साथ इंसाफ गलत हो रहा है तो इसे हजारों लड़कियों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। हम उन लड़कियों से भी कहेंगे अपने लिए आवाज उठाए।
कम से कम अपने लिए आवाज उठाए, दूसरों के लिए नहीं। दब को मत रहो, सास जैसे बोलेगी वैसे मत रहो। सास मारेगी एक पड़ाका तो तुम मारो 4 पड़ाका उसको। आज के जमाने में लड़कियों को दब के रहने का कोई दिखावा नहीं है। लड़की माँ बाप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, किसके लिए पैसा खर्चा कर रहे हैं? क्या पढ़ा लिखा के गवार वाली काम क्यों करेगी? जब इतना पढ़ाई लिखाई किया है तो क्यों गवार वाला काम? तुम्हारी सास तुमको धमका रही है, तुम भी धमकाओ कि ज्यादा बोलोगे तो उल्टा हम तुम लोग को दहेज 45 में भर्ती कर देंगे। माता जी क्या मांग है आपके? वो कह रहे हैं कि हमको इंसाफ नैया भी छोड़ा दो नैया। लड़का कह रहा है, क्या कह रहा है? लड़का कह रहा है कि नैया छोड़ दो। अच्छा हाँ अच्छा, मतलब यहाँ मत आओ, पहले पहले बोल रहा उसका था। कहने का हाँ, मतलब ये है कि हम अपने माँ बाप कैसे आखिर में वो बेटी आपकी है, आपने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसे कोई छोड़ देगा अपनी माँ? छोड़ने के लिए कहा। छोड़ने के लिए कहा वो। आप भी माँ बाप को छोड़ दीजिए। वो ठीक है कह रहे हैं ना, हम माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, वो भी माँ बाप को अपने छोड़ दे, ये भी अपने माँ बाप छोड़ के, दोनों लोग लेकर बम्बई, हम भी खुश है, सब खुश है, पूरे परिवार। बाकी वो अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ेगा, मतलब हमारे यहाँ से सबको छोड़वा देगा, बाकी अपने मम्मी पापा को नहीं छोड़ेगा। ये सब क्या मतलब, उनको क्या समस्या था आप लोगों से? समस्या क्योंकि क्या? आप लोग बता रहे हैं हरदम उनके सुख दुख में आप लोग हरदम मतलब काम आते थे, खड़े होते हमेशा हमेशा अभी पता चल जाए कि भैया यहाँ पे ऐसी ऐसी बात हो जाए, तुरंत फोन पे फोन चालू, भैया कोई दिक्कत परेशानी? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमेशा हर चीज के लिए करते थे। 6 महीने से बच्चा यहाँ है, बंदा एक बार भी नहीं पूछा फोन करके कि बाबू का तबीयत खराब है, 100 भेज दूं, 50 भेज दूं बाबा, 1 रुपया नहीं भेजा है बंदा ने, 1 रुपया। 6 महीने हम सब, बाबू का तबीयत खराब था, यहाँ पे हम सब दवा पानी अपने खुद के पैसे से कर रहे हैं। उसकी सास तक नहीं बोली कि 100 रुपया भेज दे, 200 भेज दे। मतलब एक आदमी अपनी बीवी को इतना जान से ज्यादा चाहता है, बीवी को नहीं चाहता, बाकी अपने बच्चों को तो चाहता है। अपने बच्चों के लिए तो 2 रुपया भेज सकता है कि बाबा मेरे बच्चों को 2 अच्छा दवाखाना दिखा दे, कहीं दिखा दे अच्छा जगह पे, दवाई ले ले, दर्पण ले ले, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उसके मोबाइल में बैलेंस तक नहीं डालता, और बोलता हमें याद नहीं रहता कैसे डालें। मतलब अपना बैलेंस खत्म होता है तो उसको याद रहता है डालने का, उसका बीवी का खत्म हो जाता है तो उसको याद नहीं रहता था कि कैसे उसका बैलेंस खत्म हो गया। क्या मांग आपके है? मांग यही है, उन सबको उम्र कहती सजा होनी चाहिए हमें, बस और कुछ नहीं, या तो फांसी सबको, फांसी, सीधे फांसी। मेरी बहन नहीं, इन लोग भी नहीं। जब इन लोग त्याग दिए हम लोग भी त्याग देंगे इनको, ताकि दोबारा ऐसा काम इन लोग कर ना पावे, हिम्मत न जुटा पावे कभी ऐसा काम। फांसी से सजा, फांसी की सजा होना चाहिए, ठीक है। एक बार फांसी की सजा होगा तो पूरा हमार बहन गए वैसे क्यों बहन बेटिया न जाए, हम तो कहीं तो बस है। अभी आप छोटे भाई क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उन सबको फांसी हो। जिस तरह से आपकी बहन को मारा गया, मतलब अपने बहन के लिए इतना कुछ हम लोग किए, सब कुछ करें उन सब के लिए, फिर भी इन सब साथ सब मार देखिए आंसू जो है ये कितना मतलब गम भरा आंसू है एक बहन के लिए है। एक तो मतलब जब वो विदा हुई बहन तब ये सारे रोए थे, या तो आज रो रहे हैं क्योंकि आज वो बहन हम लोग बीच में नहीं है। वो कितनी कितनी मतलब ऐसी बातें होंगी जब ये भाई याद करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है मतलब रोना आ जाएगा। लेकिन इन दरिंदों को जो है शर्म नहीं आती है कि आखिर में जब किसी बहन की बेटी को लोग मारते हैं, बताइए आखिर में कम से कम देखिए इन लोगों को। इन सबको कहे तो इन सब के लिए इतना कुछ भी किए पर भी कभी इंसान मतलब एहसान नहीं माने। सब सोचते हैं कि इंसान सब हाथ लाद रहे हैं इन सबके ऊपर। सर उनको नहीं रखना था तो उनको बोल देना था कि हम आपकी बहन को नहीं रख पाएंगे। उसकी जान ले, किसी की जान लेने का किसी को हक नहीं है। हमारी एक बहन है, हम भी उसकी शादी करना चाहते हैं। ये सब देख के हमें नहीं अच्छा लगता है। हम लोग कल 9 बजे वहाँ पे पहुंचे थे घटना स्थल पे। जब पहुंचे वहाँ पे तो किसी गांव वालों को कोई कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है, कैसे उसकी मृत्यु हुई, कैसे मारा गया उसे। गांव में पहुंचे तो लोग बोल रहे हैं कि अरे सब सीधे साधे लड़के हैं, अच्छा। कोई ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मोहल्ले में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कैसे मरी वो। हम लोग जब पहुंचे तो हम पहुंचे तो हमने उसका चेहरे से कपड़ा हटाया, देखा उसके गले पे यहाँ ऐसे जैसे किसी गर्दन जैसे दाबा जाए, रेड पूरा ऐसे निशान पड़ा हुआ था। बस मैं वही देखा। उसके बाद गांव वाले भी आए, 2-4 लोग देखे। जब गांव वाले देखे सबकी मानसिकता बदल गई कि नहीं भाई गलत हुआ लड़की के साथ, उसको मारा गया। बच्चा है ये, बहन है वो। बहन ने कहा बच्ची को दो। बहन जब बच्चे को मांगी तो वो बोल रही है, उसकी माँ सासू जो थी सीमा जी की, वो बोल रही है पैदा कियो क्या? अच्छा, बच्चे को पैदा कियो क्या? इतना बड़ा शरीर जो थी माँ उसकी, उसको मार डाले तुम लोग, उसकी जान लेने में आपको टाइम लगेगा क्या? हम यहाँ पे बचपन से हैं सर, हमारी बचपन, ये मेरा दोस्त है, हम सबकी हालत जानते हैं कौन कैसे है। बचपन से हैं यहाँ पे। और जो बहन थी उसकी सीधी सादी बहन, गाय जो होती है सर, वैसे थी बहन। न किसी से कुछ उल्टा सीधा बोलना, न कभी लड़ाई झगड़ा करना। वो ना हम आपको सताएंगे परेशान करेंगे तो सहती थी, बर्दाश्त करती थी, कहीं किसी से कुछ कहती नहीं थी। वो लोग भी ऐसे उसको परेशान करते थे, नहीं बताती होगी घर पे। 6 महीने यहाँ थी वो, हम लोग भी थे। विदाई हमारे सामने हुई थी उसकी, यहीं से विदाई सामने हुई थी उसकी, हंसते खेलते बढ़िया अपने बच्चे के साथ गई थी। 2 हफ्ते बाद पता लगा कि 5 बजे भैया भदोही आइए, तबीयत खराब है बहन की, भर्ती किए हैं। बड़ा भाई गया,
2 किलोमीटर बचा था तो पता लगा कि घर पे आइए, घर पे हैं, घर पे हैं। पहले बोले भदोही है, भदोही भर्ती किए हैं, सीरियस है, आइए भदोही। फिर भदोही से जब भाई पहुंचा, 2 किलोमीटर बचा था भदोही पहुंचने में, तो पता लगा घर पे हैं, घर पे आइए। जब वो घर पे आने के लिए बोले तो उनके पास अदर किसी का फोन आया कि बहन आपकी खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तब भाई रामपुर चौकी पे जमालापुर चौकी पे गया। एप्लीकेशन मैं खुद दिया हूँ लिख के, अपने हाथ से थाना इंचार्ज को लिख के दिया हूँ। उसके बाद वहां से प्रशासन लेके घर पे गया हूँ। उसके बाद कपड़ा हटा के सब वहां पे प्रशासन के सामने सब बात हुई है। फिर रामपुर थाने पे हम लोग गए, वहां पे एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया, सब वो लोग पूरा परिवार कस्टडी में थे। फिर वहां से हम लोग पोस्टमार्टम ऑफिस गए। पोस्टमार्टम ऑफिस में डॉक्टर ने बताया, जो पोस्टमार्टम कर रहे थे उन्होंने बताया कि लड़की को पहले मारा गया, अच्छा, उसके बाद उसको टांगा गया। तो मारने के बाद उसको टांगा गया। और यह घटना लगभग 12 से 1 के बीच में हुआ था रात में। और जो इनके आदमी थे उनके परिवार का यह कहना था कि 3 बजे रात में वो बाथरूम गई, बाथरूम से आई और उसके बाद फांसी लगा ली। सब वो ये कह रहे हैं। हाँ, उनका कहना ये था। वहाँ पे जितने आदमी हैं कितने रंग बता रहे हैं, कोई बता रहा है 2 बजे गए थे, कोई उसका पापा से पूछे, उसका पापा बता रहे हैं 4 बजे, उसका आदमी बता रहा है 3 बजे, कोई बोल रहा घर में मर गया। मोहल्ले बात से ही लग रहा है कि मतलब कि कुछ ना कुछ किए हैं सब गलत। मोहल्ले वाले कुछ और बता रहे हैं, उसका पति कुछ और बता रहा है, उसकी माँ कुछ बोली नहीं रही है। मतलब वहाँ पे जितने लोग हैं जितने राय बता रहे हैं। उनका एक रिश्तेदार है, उनका रिलेटिव है। हम लोग के रामपुर जमालापुर चौकी पे पहुंचने से पहले ही प्रधान और उनका रिश्तेदार जो है कि थोड़ा सा गुंडई में रहता है, भाई से कह रहा है कि पुलिस चौकी थाना केस कचहरी कुछ करना मत। अच्छा, हाँ, देख रहे हो कितनी बहन इनकी मरी है और ये कुछ ना करे। हाँ, वो कह रहा है कि कुछ करना मत, गर्मी देख रहे हो ना, इसीलिए मर गई। गर्मी से? हाँ, गर्मी से मर गई, रात में खाना वाना खाई और मर गई। हाँ, कितना कष्ट लगता है कि जब कोई एक व्यक्ति ऐसा बात करता है, जो कह रहे हैं कि गर्मी से मर गई है। अरे बेवकूफ, जरा सोचो कि जो भाई लोग हैं उनपे क्या बीत रही होगी, जो सुनेंगे हमारी बहन हमारे पास नहीं है, आज जिंदा नहीं है, और तुम्हें तो कहना 2 मिनट कितना आसान हो गया कि आपकी बहन गर्मी से मर गई। ये भैया वैसे गर्मी से मर गई? नहीं, गर्मी से कैसे मर जाएगी, हमें टीबी हुआ था। पंखा चल रहा है, गर्मी से मर जाएगी तो उंगली का निशान रहेगा, हाथ पे खून का निशान रहेगा उसके। हम गर्मी कितना पड़ रहा है, 46% 35 डिग्री है घाम, हम भी देख रहे हैं। बुजुर्ग हैं, इनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। ये बुजुर्ग हैं, इनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। वो तो तंदुरुस्त थी, खाती पीती थी, कोई दिक्कत नहीं था उसको। इनकी तबीयत तो अभी भी खराब है, फिर भी आज जीवित है। हमारी तबीयत खराब है, हम दवा खा के चल रहे हैं। हमारी माँ को कैंसर है, हमारी माँ अपने पैर पे चल के जाती है BHU टाटा हॉस्पिटल बनारस तक। मेरी माँ को गर्मी नहीं लग रही है, वो नहीं मर पा रही है। वो तो चलती थी ना, घूमती थी, चलती थी, खाती थी, पीती थी, सबसे बातचीत करती थी। उसके हस्बैंड के बदन पे यहाँ पे नाखून का निशान, तो इस साइड पे नाखून का निशान। मतलब ये हुआ जब मारा गया होगा तो पूरा वो प्रयास अपने बचाव के कारण में उनको हाथ लग गया होगा। इधर उनकी माँ के आंखों के पास में खून का निशान, सासू को खून का निशान। ऐसी ऐसी बात वहाँ पे हो रही थी ना, वो लोग मार करने के लिए तैयार थे। आप लोगों से भाई से हाथापाई कर लिया था। हाथापाई कर लिए थे वहाँ पे जो चौकी में आया था ना, वहाँ पे जमालापुर में, वो लड़का हाथापाई कर लिया था हमसे। क्योंकि हमारे तरफ से यहाँ 4-5 लोग थे, हम सब पीछे क्यों हटेंगे, हम सब लड़की वाले तो इतना नहीं दबके रहेंगे। जब दबके रहेंगे तभी दबके रहेंगे। हाँ, अब नहीं दबके रहेंगे, अब तो उनको सबको ना फांसी होगी बस। जैसे हम लोग तड़प रहे हैं, उनका पूरा परिवार वैसे जब तक जिंदा रहेंगे तड़पना होगा उनको। हम लोग को फांसी चाहते हैं उनको। हम लोग जैसे हम लोग तड़प रहे हैं अपने बहन के लिए, उन लोग भी तड़पे कि ऐसे फिर दोबारा ऐसा काम नहीं कर पावे, ताकि जिंदगी। हम लोग से ज्यादा मेरी बहन की आत्मा तड़प रही है, क्योंकि उसको मारा गया है। उसके साथ कैसा कैसा किया गया वही जानती होगी, उसको तो इंसाफ मिलना चाहिए। हम यही कहेंगे, हर बहनों को इंसाफ मिले। ऐसे लोग को जो मार रहे हैं ना, उन बहनों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। जितना मतलब था प्रयास की मतलब प्रयास कोशिश की थी। उसके हस्बैंड ऊपर से कह रहे हैं कि झाड़ी में गए थे, हम गिर गए थे इसलिए घाव लगा है। झाड़ी में वो लोग खेत जाते थे बाथरूम लैट्रिन करने के लिए, तो कह रहे हैं कि झाड़ी में थे, गिर गए थे। ताजा झाड़ी की बात है, कल परसों गिरे होंगे तो सुखा था, इतने खून गिर रहा है, आपको झाड़ी में दिखाई दे रहा है। मेरी बहन इतनी कायर नहीं थी कि अपने आप को फांसी लगा के मरेगी या किसी के बहकाव में मरेगी। हाँ, जैसा परिवार वालों का कहना है कि उस सेवा नाम की लड़की को उसके ससुराल वालों ने पूरी तरह से मारा है। पति के भी शरीर पे निशान है, सास माँ जो उसकी है उसके ऊपर निशान है। तो आखिर निशान जो है वो कहाँ तक आप मिटाओगे? और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी आया, उसमें साफ दिखा रहा है कि उस लड़की को मारा गया है। बात जहां तक दहेज की है, मैं समझ नहीं पाता हूँ ऐसे मूर्खों को कि आखिर में दहेज की जो रुपया है वो किसके पास टिका है। ये परिवार वैसे ही जितना भी सक्षम था, जो भी 150, 1000, 20,000 जो भी इनके पास था, बेचारे सदैव प्रयास करते रहे। लेकिन आज वही रहा कि एक तो बहन चली गई, और भी जो बहनें हैं ये भी मतलब बहन विधवा है, माँ विधवा है, भाई लोग चाहे अपना किस तरह से सब परिवार को पाल
पाल रहे हैं, किस तरह चारे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे समाज के लोग जो है ऐसे कुकृत कर देते हैं, इससे समाज में ऐसे भाईचारे कमाएंगे खाएंगे। और ये कहूंगा कि जो भी ऐसे लोग हैं, इनको अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगा तो कहीं न कहीं और भी हमारे समाज की जो बहनें हैं, उनके साथ जो दरिंदे हैं जो समाज के, और जो महिलाएं हैं, मैं तो महिलाओं को मैं क्या बात करूं, शर्म नहीं आती है ऐसे महिलाओं को कि आप लोग ऐसा कुकृत कर देती हैं कि ऐसे सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।